ठंडी हो गई, रगपन खड़खड़ा, नैन दिशों में होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंबार बरसने लगा। राम जी के चरणों को प्रणाम करके कहे, भैया रघुवंश का एक छोटा सा बालक भी जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं कि कह दे कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके हृदय कहीं जनक जसिया उचित बहाने, कहीं गरज गए, कहे प्रभु आपके रहते जनक ने कह दिया कोई वीर नहीं, आप कहिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा दूंगा इस समय। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, कहिए मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से उगे छत्र को पांव से राउंड हैं, मैं राउंड दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत ला के रख दूंगा यहाँ पर। आपके चरणों की सौगंध, यदि लक्ष्मण ऐसा नहीं कर पाया, आज के बाद मैं अपने हाथों में तीर धनुष धारण नहीं। लक्ष्मण की गर्भे मिथिला में पूरे भर्ती की गति देखिए आप। लखना सको कहते प्रभु बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल निकाल कर खंड खंड कर देते हैं, मैं धनुष को करके दिखाऊंगा। क्या कहा जनक ने कि कोई उठा नहीं पाया, उठाऊंगा और 100 योजन तक लेकर दौड़ कर दिखाऊंगा। उठाया जाता है, नहीं कर पाया। आपके चरणों की सौगंध प्रभु है। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती डोलने लगी, राजाओं का आसन कांपने लगा। राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जनक जी महाराज डेराई गरी, राम अभी छोटका खड़ा भया है, बड़का बैठा है अभी। गुरु जी सुने, विश्वामित्र जी मन ही मन बोले, वाह चेला क्या खूब कहा तुमने। लक्ष्मण भैया पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ाए हैं चेहरा राम जी की तरफ। भैया इशारा करिए, तोड़ता हूं। लेकिन यह एक समझने की बात, लक्ष्मण जी बोले ब्रह्मांड उठा दूंगा, फोड़ दूंगा। बच्चे जिस प्रकार मूली को छिन्न भिन्न करते, मैं सुमेरु पर्वत को कर दूंगा। धनुष उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। लेकिन सब करूंगा अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा भैया, आपके प्रताप के भरोसे करूंगा। आवेश में भी अभिमान नहीं है, भगवान के प्रताप का भरोसा है। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ाए हैं, भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है।
गुरुदेव भगवान देखे विश्वामित्र जी राम जी को इशारा किया, अरे जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ मत दे, तुरंत बुलाओ उसे। प्रभु ने नेत्र के इशारे से शयन ही रघुपति लक्ष्मण निवारा, गंभीर गंभीर शयन ही रघुपति लक्ष्मण निवारा, प्रेम लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, भाई कितना सुंदर बोला आपने, इतना सुंदर तो मैं भी नहीं बोल पाता हूँ। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो बोला था, आप इशारा कर देते ना तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, भाई हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कह दिया कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया है आपने। राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया है। अब समय जानकर विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा और कहा, उठो राम गुरु जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भवता, मेटहु तात जनक परिताप। जैसे गुरुदेव ने आदेश दिया, मेरे प्रभु सहज खड़े हैं और गुरु जी को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। धीमे धीमे चाल में भगवान धनुष की ओर बढ़ने लगे। राम जब चलना प्रारंभ किए ना, उस समय इस सभा में जितने मिथिलावासी बैठे थे, भगवान को धनुष की ओर बढ़ते देख सारे लोग अपने अपने पितरों से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप लोग हम लोगों का सारा पुण्य ले लीजिए सब, और ऐसा करिए ना बदले में कि बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ देते हैं, ये राम जी धनुष को तोड़ देते। लोग अपना अपना पुण्य देने लगे। सीता जी की मां सुनैना जी ने राम जी को जाके देखा। अपनी एक सखी को बुलाकर सुनैना जी ने कहा, सखी, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है क्या
अरे कोई इस बालक को मना क्यों नहीं करता है? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने छुआ तक नहीं, उसको ये बालक तोड़ेगा? अरे मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदार पर्वत उठाने जा रहा है, कोई मना करो कि बच्चों का काम नहीं है। सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा मत समझिएगा। सूर्य का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण वशीभूत हो जाते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। अरे अगस्त्य ऋषि का जन्म मटके से हुआ था, मटके से पूरा समुद्र पी गए। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं, पूरा विश्व अपने बस में कर लेते हैं। मेरी मानिए, जिसको आप छोटा कह रही है ना, वही बड़ा काम करके दिखाने वाला है। आप भरोसे में रहिए। सीता मैया की व्याकुलता बढ़ गई। मां शंकर भगवान से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से, गणनायक इतनी सेवा की। जिस प्रकार आप इतना भारी शरीर होने के बाद भी जब मुसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को भी हल्का कर दीजिए ना। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में मां धनुष देवता से प्रार्थना करती है। धनुष देव कहते हैं लोग कि आप बहुत भारी हैं, आप एक काम करेंगे, जैसे प्रभु आपके पास आपको तोड़ने आएंगे ना, आप में जितना भार है, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, आप अपना सारा भार उनके सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते ही फूल जैसे हल्के हो जाइएगा। माँ बार बार प्रेम मंत्र का जप करती है, जय के जय पर भगवान धनुष को देखने लगे। जैसे गरुड़ एक छोटे से सर्प को देखते हैं, भगवान धनुष देखने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया धनुष देखने लगे, अब यानी अब खाने वाले हैं। लक्ष्मण जी जहां बैठे थे खड़े हो गए और अपने दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण, हे वराह, हे दिक्पाल, आप सब लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ जाए। आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए सब लोग। लक्ष्मण जी ने सबको सचेत किया। भगवान पहुंचे धनुष के पास, जाकर भगवान ने पहले धनुष की परिक्रमा लगाई।
परिक्रमा लगाने के बाद भगवान ने धनुष को प्रणाम किया। धनुष के इष्ट भगवान शंकर को प्रणाम किया। गुरही प्रणाम मनहि मन कीन्हा, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास पहुंचकर अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया मन ही मन। और उसके बाद भगवान ने धनुष के मध्य भाग में, जो सबसे मजबूत भाग होता है, मध्य भाग में लिया भगवान ने अपना हाथ रख दिया। जैसे भगवान ने धनुष लिया है, तुरंत एक बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष लिया, झुकाया, तोड़ दिया। बाबा कहते हैं एक गीता में चमकती है, उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को लिया, झुकाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस ध्वनि से भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुनकर अपने पद से भटक कर भागने लगे इधर-उधर। शेष, वराह, विपाल सबके सब पूरी परिक्रमा पे, सुर, नर, असुर, मुनि सब अपने अपने काम बंद कर लिए। पूछने लगे ध्वनि कैसे आई है? पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है। अब भगवान ने प्रभु दो चार बैठिए बैठिए 5 मिनट। दौड़ दौड़ कर बधाई गाने लगे। राम जी ने शिव जी के पिनाक को तोड़ दिया। अब सतानंद जी ने सीता जी को आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? आइए राम जी को जयमाला पहनाइए। अरे गदगद होके सतानंद जी गदगद हो गए ना। अरे गदगद होके सतानंद जी सिय के आय सुदिहले आव हो सिया हेने आव हो सिया। अब प्रभु के जयमाला पहिराव आव हो सिया। सतानंद जी ने आदेश दिया, मेरी मां जयमाला लेके पहुंची। चतुर सखी ने सीता जी को आंख के इशारे से किया, सीता आंख के इशारे से कहा, क्या
पहिरा बहू जयमाल सुहाई। मेरी माँ हाथ में माला उठाई, लेकिन इतने आनंद में मेरी माई विभोर है कि मेरी माँ प्रभु में जयमाला पहना नहीं पा रही। आजकल तो भाड़े पर लोग जाते हैं, चाहे दुल्हवा को उठा ले। ये न जाने कौन सा नियम आ गया। अरे बताओ, एक मैं आज सही घटना आपके सामने, मैं दुल्हा थोड़ा